Well, it's always a joy to come together as a Victory family. और ये आनंद की बात है कि हम विक्ट्री परिवार के रूप में एक साथ इकट्ठा होने पाए हैं। We know that 2 or 3 gather in the name of Jesus, Jesus is there. हम जानते हैं कि जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, वहाँ पर यीशु मौजूद हैं। Sometimes, we need to believe what we say. कई बार ये जरूरी है कि हम विश्वास करें जो हम कहते हैं उन बातों पर। And we have to believe that Jesus is within us. हमें ये विश्वास करना होगा कि यीशु हमारे दिलों में हैं। Christ in us, the hope of glory. मसीह जो हम में रहता है वो उस महिमा की आशा है। And the Bible says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. और बाइबल बतलाती है कि हम आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें कर बाइबल बतलाती है। You may ask me, Pastor, why should I do that? आप पूछ सकते हैं, पास्टर मैं ऐसा क्यों करूं? The joy of the Lord is your strength. क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही आपकी The joy of ताकत the है। Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। We are so happy that God helped us in the last whole week. हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पिछले पूरे सप्ताह हमारी मदद की है। His mercy was and His grace was enough for all of us. उसकी दया और उसकी करुणा हमारे लिए काफी We're थी। going to meditate upon the Word of God. हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करने जा But just रहे हैं। before that, I want to encourage everybody, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को उत्साहित करना wherever चाहूंगा। you are. जहाँ कहीं पर आप I'm going to हैं, read one verse, मैं एक वचन को पढ़ूंगा then we'll pray together. और फिर हम साथ में प्रार्थना It's करेंगे। taken from John chapter 15, verse 7. यूहन्ना 15 उसके 7वें वचन को, If you abide in me and my words abide in you, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. तो जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Let's pray together. आइए प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, I pray for every one of us, God. प्रभु यीशु के नाम से हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते You are a हैं। prayer hearing and prayer answering God. तो प्रार्थनाओं को सुनने वाला और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला You परमेश्वर said है। we are the temple of you. प्रभु तूने कहा कि हम तेरे मंदिर हैं Your spirit is living in us, Father. और तेरी आत्मा हम में वास And करती you है। promise that, lo, I am with you always, even unto the end of this world. और तूने वायदा किया है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे You साथ also में said, हूँ। will a mother forget her sucking child? तूने ये भी कहा कि क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? Even she may, हो सकता है वो भूल but I जाए, will not forsake you, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा, not forget you. ना कभी त्यागूंगा। What a wonderful God we have. क्या ही अद्भुत परमेश्वर है This हमारा। morning we commit ourselves to you, Lord. आज की सुबह हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते As हैं। we meditate upon your word, जैसे हम तेरे वचनों पे मनन करते you हैं, lead us and guide us. तू हमारी अगुवाई कर And at मार्गदर्शन the end दे। of the sermon, O Lord, और इस सबक इस संदेश when के me and अंत your में servant meet, we pray for your children. जब पास्टर और पास्टरलिजी जो हैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं। you touch the lives of people प्रभु तू लोगों के जीवन को छू ले। and you minister to them, प्रभु Father. तू उनके मध्य में सेवा You कर। give them what they need. जो उन्हें चाहिए वो तू उन्हें We प्रदान give you कर। all the glory. सारी महिमा हम तुझे In देते हैं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Everybody हैं। said, सब कहें Amen. Amen. Hallelujah. We read that verse one more time. एक और बार हम उस वचन को पढ़ेंगे। John 15:7. यूहन्ना 15 उसका If 7। ye abide in me and my words abide in you, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी ye shall रहें, ask what ye will, and it shall be done unto you. तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। And I'm going to give the title of this message like this: और आज के संदेश का शीर्षक ये है, God's plan for your prayer life. पर आपके प्रार्थना जीवन के लिए परमेश्वर की योजना। Somebody said like this: किसी ने इस प्रकार कहा prayer is the breath of your life. कि प्रार्थना आपके जीवन का श्वास है। Your spiritual vehicle will not move till you turn the key of prayer. आपका आध्यात्मिक जीवन गाड़ी शुरू नहीं होगा जब तक Yes. प्रार्थना रूपी चाबी से आप उसे चालू ना करें। That's why somebody said it's the bread for our spiritual life. इसीलिए किसी ने कहा कि ये आत्मिक जीवन की रोटी है। So today we are looking at a title, God's plan for your prayer life. आज का जो हमारा शीर्षक है, विषय है, वो है आपके प्रार्थना जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। I believe, and you know it very well, that when we consolidate our prayer life, many things are going to happen. और देखें, आप जानते हैं जब हम अपने प्रार्थना जीवन को हम
ठोस बनाते हैं, कई चीजें उससे होती हैं। Yeah, the place of your prayer is the place of your transfiguration. क्योंकि आपके प्रार्थना का स्थान ही आपके रूपांतरण का स्थान It's है। not that you are bringing all your needs and requests and making known unto God, और बात ये नहीं है कि आप अपने सारे विनतियों को, निवेदनों को लेकर आकर प्रभु को बता रहे but हैं, being in the presence of God, you are being transformed. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में होने के कारण आपका जीवन बदलते And जा we रहा become है like Jesus. और हम यीशु समान बनते That जा is रहे our हैं। calling. और ये है हमारी बुलाहट। My first point is this. मेरा पहला बिंदु है, Jesus telling in that verse right here, उस वचन में यीशु कह रहे हैं, if you abide in me. अगर तुम मुझ में बने So my रहो। first point is abide in me. मेरा पहला बिंदु है मुझ में बने रहो। I could have made it abide in him, हम ये कर सकते थे, कह सकते थे कि उसमें बने रहो, but I just wanted to give you the word as Jesus is giving us. जो यीशु कह रहे हैं मैं उस बात को वैसे ही कहना चाहता हूँ। Abide in me. मुझ में बने रहो। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? Center your life around Jesus. हो कि आपका जीवन का केंद्र यीशु के इर्द गिर्द हो। Center your life around the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में आपका जीवन होने Let him be पाए। before you and behind you, on the side of you and around you, everywhere. हो कि वो आपके आगे, पीछे, दाएं, बाएं, चारों तरफ वो आपको घेरे रहे। I remember when I was in the young days of my life, मुझे याद है जब मैं अपनी युवावस्था में था, 16 years old, I just accepted the Lord Jesus because my class teacher told me. और मेरे क्लास टीचर ने मुझे बताया यीशु के बारे में और इस कारण मैंने यीशु को So I अपने दिल में बुलाया। invited Christ to come into my heart. मैंने यीशु को बुलाया कि वो मेरे दिल में आए। Oh, I fell in love with Jesus so much. मैं यीशु से बहुत प्यार करने लगा। While I was poor, मैं बहुत गरीब था, I was a young boy, एक जवान लड़का था not a उस rich समय, person. मैं कोई धनवान नहीं I था, had my own troubles and problems. मेरी खुद की समस्याएं थी, दिक्कतें But थी, then, I fell in love with Jesus so much लेकिन प्रभु यीशु से मैं इतना प्यार करता था, that when I walk on the streets or on the roads, जब मैं सड़क पे चला करता था, I never had any bicycle or scooter, car in those days. उन दिनों में ना तो साइकिल, कार और इस प्रकार की चीजें नहीं थी, I just have to walk everywhere. हर जगह पैदल जाना होता था, And I was walking, talking with Jesus. और चलते चलते मैं यीशु से बात कर रहा Sometimes my होता था। friends will join me wherever we are going to the school or anywhere. और जब स्कूल या कहीं जा रहे होते थे, कई बार मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे, I will not allow my friends to come on my right hand side. मैं अपने दोस्तों को अपने दाहिनी ओर आने नहीं देता था। But I thought Jesus walking on my right hand side, so if anybody comes and pull him and put him here on the left hand side. और क्योंकि मैं सोचता था यीशु मेरे दाहिनी ओर में दाहिनी तरफ है और मुझे लेके जा रहे हैं, इसलिए कोई भी दाहिनी तरफ आएगा तो मैं उसे लेके बाईं तरफ So खड़ा कर let देता us था। put Jesus and let our life be around Jesus. हो कि हमारा जीवन यीशु के इर्द गिर्द हो। And if you read the Gospels, अगर हम सुसमाचार की the किताबों को disciple देखें John, he leaned on the chest of Jesus. और हम देखते हैं चेला जो यूहन्ना है वो यीशु के छाती पर वो सर रख के लेटा था Such an intimate relationship with Jesus. इतना घनिष्ठ संबंध था यीशु के But you know साथ what में। happened to Peter when he just betrayed God? आप जानते हैं जब पतरस ने यीशु को पकड़वा यीशु का इनकार किया उस समय पर क्या हुआ? Just before he betrayed, इससे पहले कि वो he यीशु का just इनकार going करे, along with the crowd. वो भीड़ के साथ चलने He लगा, just following Jesus from far off. वो बहुत दूर से यीशु के पीछे चल रहा What is था। the meaning of abiding in him? मुझ में बने रहने का अर्थ क्या We है? can define it many ways. हम कई तरीकों से उसे परिभाषित कर Living in सकते the हैं, presence of God. उसकी उपस्थिति में जीना। In other words, दूसरे शब्दों में you may remember something what God told to Abraham. आपको याद होगा परमेश्वर ने अब्राहम से जो कहा, You know what God told to Abraham when he was 99 years old? जब वो 99 साल का था, आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से क्या Look कहा? at Genesis chapter 17 verse 1. उत्पत्ति 17 उसका पहला I'm reading वचन, it in NLT. मैं NLT में पढ़ रहा When हूँ। Abraham was 99 years old, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो the गया, Lord appeared to him and said, तब यहोवा ने उसको दर्शन I देकर am कहा, El Shaddai, मैं सर्वशक्तिमान God हूँ, Almighty. सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He is El Shaddai. वो एल शदाई Come on, है। open your mouth and shout in your place wherever you are sitting. El Shaddai. जहाँ कहीं पर भी आप बैठे अपने मुंह से कहिए एल शदाई, El Shaddai. और वो एल शदाई है, God Almighty. सर्वशक्तिमान I am परमेश्वर। God
God Almighty, मैं सर्वशक्तिमान serve ईश्वर me हूँ, faithfully, मेरी सेवा and कर live a blameless life. और एक निर्दोष जीवन को जी। That is the meaning of abiding in Christ. मसीह में बने रहने का अर्थ यही है। That is the meaning of walking in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का अर्थ यही है। That is the meaning of having the Ark of the Covenant right in the midst of all the tribes. और सभी गोत्रों के बीच में परमेश्वर के वाचा के संदूक को रखने का अर्थ यही है। Serving God faithfully विश्वास योग्यता से हम परमेश्वर in की सेवा करें, finances, आर्थिक in क्षेत्र purity, में और in शुद्धता में, commitment, समर्पण in में devotion, और अपने in डिवोशन giving, में, अध्यात्म में, देने everything. में, Serve Him faithfully. हर एक चीज में हम उसकी सेवा करें You विश्वास go योग्यता and से। work hard. आप जाइए, मेहनत करिए, You create your own business. अपने बिजनेस को You बनाइए, earn money. पैसा You कमाइए, get money पैसे को to लीजिए, give to God. परमेश्वर को दीजिए। Hallelujah. Come on, हालेलुया। everybody say, get money और कहिए पैसा to कमाइए give to God. परमेश्वर को देने के We लिए। don't give to God to get. हम परमेश्वर को देते हैं पाने के लिए That नहीं। is where you got to understand what Pastor Lizzie was sharing with जो you. पास्टर लिजी बता रही थी, आपको समझना होगा उस बात Go को। work in office, schools, everywhere, business, everywhere. Get money to give to God. हम हम पाते हैं परमेश्वर से अपनी आय को, सब चीजों को, ताकि हम परमेश्वर को दे सकें। Look at the same words in Amplified. अगर उसी वचन को हम एम्पलीफाइड में देखें, Genesis 17:1. 17:1, When Abraham was 99 years old, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो the गया, Lord appeared to him and said, परमेश्वर ने दर्शन देकर I am the Almighty God, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। the Almighty God. वो एकमात्र There is सर्वशक्तिमान no other परमेश्वर God है। beside me. उस परमेश्वर के उसके सिवा कोई और Walk नहीं। and live habitually before me और आदताना तू मेरे Yes. सम्मुख चल और जी and be perfect. और सिद्ध होता जा। Now let us look at that word again. फिर से हम इसे देखें, Walk habitually before me. मेरे सम्मुख आदताना तू मेरी उपस्थिति में Live चल, your life habitually before me. आदताना अपने जीवन को मेरी उपस्थिति में Walking जी, and living with me, let it become your habit. उसके साथ में चलना और रहना आपकी आदत बन जाए। It's not that one day we live with God and the rest of the day we live with other people. ऐसा नहीं है कि एक दिन हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, बाकी दिन बाकियों के साथ बिताते And doing हैं, all kinds of things that we like. और जो हमारा मन करता है हम वो सब कर रहे हैं। Habitually before me. आदताना हम उसके सम्मुख And that's रहे, exactly, you look at the life of Elijah. और यही हम एलिया के जीवन में देखते हैं। Before whom I stand. वो परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं खड़ा हूँ, That is a habit. और ये है वो आदत। Elijah was a very, very frequent visitor to the presence of God. एलिया अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करता था, And be perfect, और सिद्ध होता जा, blameless, और निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे, पूरे दिल से complete. और पूर्णता से। Today my question for the first point is this. मेरा सवाल ये है आपसे, When we say abide in Jesus, जब हम ये कहते हैं कि यीशु में बने when रहें, Jesus says abide in me, और यीशु कहते हैं मुझ में बने how रहें, close you want to be? आप कितने नजदीक होना How चाहते close you हैं? want to be? आप कितने नजदीक होना How चाहते close हैं? you want to live with Jesus? यीशु के कितने नजदीक आप रहना Look चाहते at हैं? Ephesians chapter 3 verse 17. इफिसियों 3 उसका 17 अगर हम That देखें, Christ may dwell in your hearts by faith, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, that ye being rooted and grounded in love. कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। I look at 18 and 19. 18 और 19 अगर हम देखें, May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी And to है, know the love of Christ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। John was leaning on Jesus. यीशु के छाती पर अपना सर रखकर बैठा था यूहन्ना। That's what Paul is talking about here. यहाँ पर
पर पौलुस उसी के विषय में I बात कर want to रहा be है। rooted and grounded in love. मैं प्रेम में जड़ पकड़ना चाहता I हूँ। want to comprehend with all the saints. He says with you and with everybody to the breadth and the length and the depth and the height of Jesus' love. यीशु के प्रेम की चौड़ाई को, लंबाई को, ऊंचाई को, गहराई को मैं जान सकूं कर पौलुस कहता है। That is the meaning of abide in me. मुझ में बने रहो का अर्थ यही है। That you begin to know how much Jesus loves you. जब आप इस बात को जानने लगते हैं कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। That's what you read in John chapter 17. यूहन्ना 17 में हम यही देखते To हैं। know you the one true God. तुझ एक अद्वैत सच्चे परमेश्वर को And जानना Jesus Christ whom you sent. और मसीह यीशु को जिसे तूने भेजा, That is eternal life. वही अनंत जीवन है। Knowing God our Father हमारे पिता परमेश्वर को जानना and Jesus Christ. और यीशु मसीह को, That is eternal life. वही अनंत So जीवन it's up to है। you today. ये आप पर निर्भर है। Whether you want to live and abide in Jesus अगर आप यीशु में बने रहना चाहते हैं, habitually, आदताना, blameless, निष्कलंक, wholehearted, पूरे दिल से complete. और पूर्णता, I want to walk with Jesus and talk with Jesus. मैं Hallelujah. यीशु के साथ चलना चाहता हूँ, यीशु के साथ उठना बैठना Let's चाहता go to our हूँ। second point. दूसरे बिंदु में हम The आएंगे। same chapter 15 verse 7 John. यूहन्ना के अध्याय में जो हमने वचन पढ़ा, उसी वचन में And Jesus telling like this. यीशु इस प्रकार कहते हैं। It's a very, very interesting verse. और बहुत ही रोचक है देखना। Let my words abide in you. मेरा वचन तुम में बना रहे। First, you abide in me. पहला है कि तुम मुझ में बने You रहो। abide in my love. तुम मेरे प्रेम में बने You रहो। abide in my presence. मेरी उपस्थिति में बने रहो। Habitually live with me. आदताना अपनी आदत बनाओ And the मेरी उपस्थिति second में जीने point, को। दूसरा बिंदु, Let my words abide in you. मेरे वचन, मेरी बातें तुम में बनी Oh, let the रहें। living word of Jesus live in us. You यीशु का जीवित वचन हम में जीने know why? पाए। Because Jesus said, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु ने my word is कहा, life and spirit. मेरा वचन आत्मा और जीवन है। It is life. वो ही जीवन If you है। want your life to grow, you have to have the word of Jesus in your life. अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बढ़े तो उसका वचन आपके जीवन में होना है। It is spirit. वही आत्मा It है। can cause life to come. वो जीवन को उत्पन्न कर सकता You है। look at that valley of bones of Ezekiel. आप एजेकियल में सूखी हड्डियों की तराई को जब आप When the देखते हैं, breath of the Lord came, जब परमेश्वर का वो श्वास all आता the है, bones were joined together. सभी हड्डियां जो है एक साथ A इकट्ठा हो mighty गई। army stood up. एक बड़ी सेना जो है खड़ी हो That गई। is the breath of God. वो परमेश्वर की श्वास That is है। the spirit of वो God. परमेश्वर की आत्मा And that's है। what Jesus said, my word is life and spirit. इसीलिए यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन Let है। me tell you a few things. और कुछ चीजें मैं आपको What बताऊं। happens when you let God's word abide in you? जब आप अनुमति देते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बने What do you रहे, have to do for that? आपको उसके लिए क्या करना Soak है? yourself in the scripture. अपने आप को परमेश्वर के वचन में भिगोए रहे, डुबोए Completely रहे soak yourself. और अपने आप को पूर्णतः डुबोए रहे। I remember one time Pastor Lizzie was just preaching this when the pandemic was not here. और कुछ समय पहले जब ये महामारी के आने से पहले एक बार पास लिजी जब प्रचार कर रही I थी, remember the word that she said. उन्होंने इस वचन को कहा, You must be full of God's word. परमेश्वर का वचन आप में इतना भरा होना है, When anybody touches you, कोई भी आपको छूता or the है, enemy comes and touches you, जब आत्मिक शत्रु आकर आपको छूता है, only words will come. केवल परमेश्वर के वचन Hallelujah. निकलने That पाए। is soaking yourself in the scripture. वो है अपने आप को पूर्णतः उसके वचन में डुबो लेना। You can read for meditation. आप अध्ययन कर सकते हैं, You मनन कर can read it सकते like a हैं, novel. एक उपन्यास जैसे बाइबल पढ़ सकते You can हैं, read it like a history. एक ऐतिहासिक घटनाओं को You जानने can के रूप again में and पढ़ again सकते the हैं। whole Bible, read the whole Bible. बार बार पूरे बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। Remember where the words are there. आप देखें ये सब उसके वचन हैं। Get used to your devices. अपने डिवाइसेस में इसकी आदत होनी चाहिए I think आपको। young people have lot of memory power. और जवानों के पास में बहुत याददाश्त So you शक्ति can है। remember where the words are. आपको याद होगा कहां पर वो वचन Along with your हैं। devices. अपने डिवाइसेस के साथ Get a नहीं है। hard copy of the Bible. बाइबल के हार्ड कॉपी भी Oh, है, just underline it. उसमें अंडरलाइन करिए। Write some journaling there. आप जर्नलिंग कर सकते हैं। Soak yourself with the word of God. परमेश्वर के वचन में अपने आप को भिगो लें। And another thing you can do. एक और चीज आप कर
कर Learn सकते to pray हैं, the word. वचन से प्रार्थना करना That is सीखिए। real. That will really lead you to a maturity in your life. वो सच में आपको परिपक्वता की ओर लेकर You and जाएगा। I need to learn to pray the word of God. आपको और मुझे सीखना है कि हम परमेश्वर के वचन से हम प्रार्थना करें। When you use God's word, जब आप परमेश्वर के वचन का you are इस्तेमाल करते reminding हैं, God, आप परमेश्वर को याद दिला God, रहे you हैं, have told this in the Bible, प्रभु तूने बाइबल में ये कहा है and I'm claiming what you have और told. जो तूने कहा है उसे मैं मांग लेता हूँ। So first soak yourself in the scripture. पहला अपने आप को उसके वचन में भिगोए रहें। When we say, let my words abide in you, what is the meaning? जब हम ये कहते हैं कि उसका वचन मुझ में बना रहे, Soak yourself in the word of अपने God. आप को उसके वचन में पूरी तरह भिगोए Learn to रखें, pray the word. वचन से प्रार्थना करना सीखें। Another thing I want to tell you, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, personalize the word. वचन को व्यक्तिगत बनाइए, Make it yours. उसे अपना करिए। You may ask me, Pastor, how can I do that? आप पूछ सकते हैं पास्टर मैं कैसे करूं? All the promises in the Bible, बाइबल के सारे they वायदे are yea and amen. वो हाँ और आमीन They है। are given for you. वो आपके लिए दिया They गया are given है, for me. वो मेरे लिए You दिया can गया take है। any promise from the Bible आप बाइबल से किसी भी वायदे को ले सकते and you हैं, can personalize it. आप उसे व्यक्तिगत रूप से अपना This सकते is हैं। for me. ये मेरे लिए The है। devil will come and tell you, no, this is not for you. शैतान हो सकता आकर कहे नहीं ये आपके लिए He नहीं is है। a twister. वो बातों को घुमाता He's a फिराता है, slanderer. वो दोष लगाता है। Never listen to the lies of the devil. वो शैतान के झूठ पर विश्वास ना करें। When those thoughts come in your mind, जब इस प्रकार के विचार आपके you मन में आते reject it in हैं, the name of Jesus. यीशु के नाम से उनका इनकार If he comes करिए। and tells you this word is not for you, अगर वो आकर कहता है ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है, you can say like this, आप ये कह सकते हैं, that is stupid of you. और ये तो बेवकूफी है तेरी I बात, cannot accept that. मैं इसे नहीं मान You सकता। open your mouth and say that. अपना मुंह खोल कर आप कहिए This word is for me. ये वचन मेरे लिए If you look है। at Psalms chapter 34 verse 1, 34 उसका 1 अगर हम देखें, I will bless the Lord at all times. मैं हर समय यहोवा को धन्य His करूंगा, praise shall continually be in my mouth. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती What do we see रहेगी। here? हम यहाँ पर क्या देखते At all हैं? times. हर समय। You know what is the meaning of the word at all आप times? जानते हैं हर समय का अर्थ क्या है? Do you want to know the meaning of the word? आप जानते हो शब्द का अर्थ क्या है? At all times? हर समय, At all times means मतलब- at all times means at all times. हर समय का अर्थ है हर समय। Oh, many are the afflictions of the righteous man, हो सकता है दुष्ट के ऊपर कई but the विपत्ति, Lord knows how to deliver him. धर्मियों के ऊपर कई विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन So प्रभु you उन्हें छुड़ाना always say, जानता God, I है। bless you, Father God. प्रभु हम हमेशा कहें प्रभु हम तुझे धन्य कहते I हैं। bless my pastors. मैं अपने पासवानों I को bless आशीष my देता हूं, families. अपने परिवार को I आशीष bless देता my हूं, friends. अपने दोस्तों को I आशीष देता bless my हूं, church. अपने कलीसिया I को आशीष bless देता my हूं, city. अपने शहर को I आशीष देता bless हूं, my country. अपने देश को I आशीष देता bless हूं, my government. अपनी सरकार I को want to आशीष encourage देता every हूं। one of मैं आप you सभी को उत्साहित करता हूं, that bless the Lord at all times. हर समय हम उसे धन्य Let His कहें, praise be always be in your mouth. हो कि उसकी स्तुति हमेशा आपके होंठ पे रहने What is the पाए। meaning of letting God's word abide in you? परमेश्वर का वचन आप में बने रहे, इसका अर्थ Not क्या only you है? pray the word, केवल वचन से प्रार्थना ही नहीं You करते quote हैं, the word. आप वचन का बोलते भी हैं, pray and quote. प्रार्थना करते हैं, उसको उच्चारण When करते you उसे have a बोलते need in हैं। your life. जब आपके जीवन में Now look आवश्यकता at Psalm chapter 23 verse 1. 23:1 भजन संहिता अगर हम देखें, The Lord is my shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा I है, shall not want. मुझे कुछ घटी ना होगी। See, just quote the word of God. हो कि हम वचनों को बोले You अपने say मुंह the से। Lord is my shepherd. आप कहिए कि यहोवा And मेरा I चरवाहा shall not है, want. मुझे कुछ घटी ना होगी। Quote God verse when you write a letter, email to anybody. किसी को ईमेल लिख रहे, चिट्ठियां लिखते हैं, आप उसमें लिखिए। Quote God's word when you're talking with your friends. एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, वचन का इस्तेमाल Do you know करिए what बोलने में। happens? आप जानते हैं क्या When you होता है? pray the word, जब आप वचन से the प्रार्थना Father करते is हैं, pleased. आपका पिता, स्वर्गीय पिता आनंदित होता Your है। faith is activated. आपका विश्वास सक्रिय हो Your जाता enemy है। will flee from you. आपका शत्रु आपसे भाग See जाएगा। how Jesus defeated the enemy. आप देखिए यीशु ने कैसे By शैतान quoting को the हराया। by quoting the word, वचन को बोलने के by द्वारा, saying it is written. ये कहने के द्वारा कि ये लिखा है, He said it is written. और उसने कहा कि ये लिखा Now है। you can say
आप ये कह सकते I will हैं, also say that, मैं भी ये कहूंगा, but you should know what is written. आपको पता होना है कि क्या लिखा है। You should know what is written in the Bible. आपको पता होना है कि बाइबल में क्या लिखा है। If you do not know what is written in the Bible, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि बाइबल then में you क्या may लिखा not be है, able to apply the right word at the right time. तो सही समय पर आप सही वचन को आप नहीं बोल पाएंगे। For that to happen in your life, और आपके जीवन में ये हो, dear इसलिए brother and sister, प्रिय भाइयों और I want to बहनों, tell you, if you want to know how to quote the word of God, अगर आपको ये जानना है कि परमेश्वर के वचन को कैसे बोलना you है, need to read the word of God. आपको वचन को पढ़ना Not होगा। just a few minutes or just some time in the morning. और हो सकता है सवेरे कुछ समय You के have to लिए listen to this. आपको उसे पढ़ना है, You सुनना need है, to read it. आपको उसका अध्ययन And करना you will know है। how you can rightly divide it. आप जान पाएंगे कि Let's कैसे आप look at, समझें। two more verses. दो और वचनों को हम यहाँ देखें। 2 Timothy chapter 2 verse 15. दूसरा तिमोथी 2:15। Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का Yeah. ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। You and I need to study, आपको और मुझे हमें अध्ययन not करना only होगा, read, केवल पढ़ना ही not only नहीं, meditate. केवल मनन करना ही Just नहीं। like you study in the schools and the colleges, जैसे आप स्कूलों में और कॉलेजों में आप अध्ययन करते you have हैं, to study a word, cross reference, take cross references and find out and check many translation. What is the meaning of this? आपको वचन को लेकर उसका अध्ययन करना होगा, क्रॉस रेफरेंस देखने होंगे, अन्य ट्रांसलेशंस को आप देख सकते हैं, अनुवादों को, कि क्या कह रहा है वचन करके। When you do that, जब आप ये करते your हैं faith is being activated. और आपका विश्वास सक्रिय होता Look at the है, same word in NLT. और उसी वचन को अगर हम एनएलटी में 2 Timothy देखें, 2:15. दूसरा तिमोथी 2:15, Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. और कार्य करो, मेहनत करो, ताकि तुम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य प्रस्तुत कर Be a good सको, worker. और एक अच्छा कार्य करने One वाला who बनो, does not need to be ashamed जिसे शर्मिंदा होने की जरूरत ना हो, and who correctly explains the word of truth, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, समझाता है, rightly dividing the word of God, सही रूप से वचन को काम में लाता correctly है, explaining the word of truth. सही रूप से सत्य रूपी वचन को समझाता Then you है, will be say it is written in the Bible. तब आप कह पाएंगे कि वचन में ऐसा लिखा है। So let God's word abide in हो you. कि परमेश्वर का वचन आप Let में my बना words रहे, abide in you. मेरे वचन Let's go बने to रहे, point प्रभु ने number कहा। 3. तीसरा बिंदु, Okay, this is a general point for all of us. ये एक सामान्य बिंदु है सबके लिए। Before you look up, आप ऊपर देखें उससे पहले, before you look up in prayer, प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें उससे पहले, you look in. आप अंदर देखें। Before you look up, इससे पहले कि आप ऊपर you देखें, look in. आप अंदर देखें। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या You may ask me, है? Pastor, what do you mean? आप पूछेंगे, पास्टर क्या अर्थ है? Psalms chapter 66 verse 18. 67 उसका 18वां वचन, If I regard iniquity in my heart, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, the Lord will not hear me. तो प्रभु मेरी ना सुनता। Now, we are talking about God's plan for your prayer life. हम परमेश्वर की योजनाएं जो आपके प्रार्थना जीवन के You लिए may है, talk उसके विषय about में पढ़ prayer. रहे हैं। आप प्रार्थना के You विषय may में hear पढ़ about सकते prayer. हैं, आप प्रार्थना के बारे में You may सुन सकते attend हैं, many prayer seminars. कई प्रार्थना सम्मेलनों में But जा brother and सकते हैं। sister, unless you pray, you are not going to learn how to pray. लेकिन जब तक आप खुद प्रार्थना करना शुरू नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे कैसे प्रार्थना करना You है। need to learn to pray. आपको प्रार्थना करना सीखना But then है। when before you look up to God, इससे पहले कि प्रभु की ओर देखें, you ought to find out whether there is anything sin in your life. आपको पहले अपने अंदर देखना है कि मुझ में कुछ पाप है Iniquity क्या। is something to do with your heart. और देखें, अधर्म की जब हम बात करते हैं, अनर्थ की, वो हमारे हृदय की There are बातें sins that हैं। sometimes we commit just like that. कई बार ऐसे पाप हैं जो हम ऐसे ही कर देते हैं। But then iniquity is something your heart plans. लेकिन जब हम अनर्थ की बात करते हैं, तो वो है जो आपकी हृदय This is योजना something to बनाता do with है। your heart. ये आपके हृदय से जुड़ा You है। plan to do that sin. आप योजनात्मक रीति से उस पाप को करते If हैं। that kind of sin is taking place in your life, अगर उस प्रकार के पाप आपके जीवन में हो रहे the हैं, Bible very plainly says the Lord will not hear. बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, परमेश्वर आपकी नहीं All over the सुनेगा। world, everybody is praying to God. पूरी दुनिया में सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर We रहे are not हैं, even sure to which God they are praying. और हम नहीं जानते हैं कहाँ वो प्रार्थना कर रहे Just like हैं। in the time of Elijah, yes, they are just crying and praying to their God, no voice.
और एलिया के समय के समान था जब सब वो बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई उत्तर किसी को नहीं मिल But रहा। our God is a God who hears our prayer, answer our prayer. लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर So we देता have to है। make sure that iniquity, sin is not in our heart. हम इस बात को सुनिश्चित करें कि अनर्थता हमारे मन में I ना want to हो। draw your attention to one illustration from the Bible. बाइबल के एक उदाहरण को हम देखेंगे That's about Achan. और ये आकान के विषय में And है। that's Joshua chapter 7 verse 11. 7:11 यहोशू की पुस्तक। Before we read it, इससे पहले कि I हम want to पढ़ें, give a little introduction about this passage. और इस वचन के विषय में थोड़ी पृष्ठभूमि में The children बताऊंगा। of Israel crossed Jordan, और इजरायलियों ने यरदन को पार किया brought down Jericho और यरीहो को गिरा दिया by obeying God. परमेश्वर का पालन करने के द्वारा। And they come nearer to the next small city, Ai. और उसके बाद में एक आय नामक एक छोटे से नगर में वो आए। There they were defeated. वहां पर वो हार गए And they couldn't understand. और वो समझ नहीं पाए। The mighty God who helped them to bring down Jericho walls, here they are defeated. और वो परमेश्वर जिसने उनकी मदद की यरीहो को गिराने के लिए, बड़े नगर यरीहो को गिराने के लिए, अब वो यहाँ पर छोटे नगर में आकर हार गए हैं। But let's read Joshua chapter 7 verse 11. और यहोशू उसका 7:11 Israel में हम has देखें। sinned and they have also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken of the accursed thing and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। Commander Joshua couldn't understand. और जो वहां का उनका सेनापति है How यहोशू on समझ नहीं earth we were पाया। defeated by this little city. और इस छोटे नगर में हम कैसे हार They are गए। crying unto God from morning till evening. सुबह से शाम तक वो परमेश्वर को बुला We रहे couldn't हैं understand why this happened, God. और वो नहीं समझ पाए कि वो क्यों हो रहा We couldn't है। happen, Lord, we couldn't understand why this happened in my family. और वो नहीं समझ पाए कि मेरे परिवार में क्यों हो rहा है। Why, somewhere it looks like some gap is opened up. और ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ दरार आ गया है। I look at Joshua chapter 7 verse 12. और यहोशू 7 उसका 12 God अगर हम is talking देखें, to Joshua. और परमेश्वर यहोशू से कह रहा You have to है, understand what happened. आपको समझना होगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, और इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह but सकते। turned their backs before their enemies, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हुए वहां से because they भागे, were accursed. क्योंकि वो श्रापित थे। Neither will I be with you anymore, मैं अब तुम्हारे साथ ना रहूंगा, except you destroy the accursed from among you. कि जब तक कि तुम अर्पण की वस्तुओं को सत्यानाश ना कर डालोगे। That is a secret. ये है वो भी Why they were defeated. कि क्यों वो हार गए। Sin has come inside the camp. क्योंकि पाप उनकी छावनी में आ If गया I है। regard iniquity in my heart, अगर मेरे हृदय में पाप है तो God is not going to listen to my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को So नहीं every सुनेगा। time we come to God, जब भी हम परमेश्वर के we have पास to आते say, हैं, search me, O God. प्रभु मुझे जांच ले। If there is a sin in me, अगर मुझ में कोई पाप है don't तो just try to cover up your sin. अपने पाप को छिपाने की कोशिश ना Don't कर। try to just hide your sin. अपने पाप को छिपाने की कोशिश ना God's करें। Spirit will find out. परमेश्वर की आत्मा इसे जान You know लेगी। why? आप जानते हैं Because क्यों? God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And now, they just found out at the end it was Achan that committed the sin. उन्हें अंततः पता चला कि आकान ने वो पाप किया है। Look at Joshua chapter 7 verse 20. 20वां वचन अगर हम And देखें, Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord of Israel, Lord God of Israel, and thus have I done. और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। And then you look 21. और 21वां वचन अगर हम When देखें, I saw among the spoils a goodly Babylonish garment जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना दिखा and 200 shekels of silver और 200 शकेल चांदी and a wedge of gold of 50 shekels weight, और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख then I पड़ी, coveted them. तब मैंने उनका I लालच took करके them. उन्हें रख लिया। You look at that, I saw it.
मैंने देखा, I coveted it, मैंने लालच किया, I took it मैंने ले लिया and put it in my tent. और मैंने अपने ढेरे के भीतर I रख saw दिया। it, मैंने उसे देखा, I coveted it, लालच किया, I took it, उसे ले लिया and I brought it into my life. और अपने जीवन में ले I think it's a आया। message for all the men especially. खास तौर पे सभी पुरुषों के लिए है You ये know, सब। problem starts आप जानते हैं परेशानी कहाँ with से our शुरू होती है? eyes. हमारी आंखों से। So watch out what you see. आप ध्यान दीजिए During आप क्या this pandemic देखते हैं। time, इस महामारी के you are समय में exposed भी so much to internet. और इंटरनेट के में बहुत समय And हम also, बिताते you know हैं। what is popping up on both sides when you are looking at something. आप जानते हैं जब आप किसी चीजों को देख रहे हैं क्या चीजें जो है पॉपअप Just होती take care हैं। of your eyes. अपनी आंखों को ध्यान You दीजिए। just see that. आप अगर आप उसे You will देखेंगे, covet. आप जरूर लालच When you करेंगे। covet it, आप जब आप लालच you will करते हैं, take it. आप उसे जरूर That लेंगे। become your sin. वो आपका पाप बन So गया। what do you do? आप क्या When करें? there's iniquity in your life, जब आपके जीवन में the कोई पाप moment है, you are conscious of sin, जब अनर्थ बातें हैं आप क्या confess करेंगे? it. आप मान लीजिए। And when you have confessed it, जब आपने अपने पापों को then मान be लिया, confident आप हियाव that God रखिए has forgiven कि you. प्रभु ने आपको क्षमा किया And move है on rejoicing. और आनंद के साथ Look आगे at बढ़िए। 1 John 1:9. पहला यूहन्ना If 1 we उसका confess 9। our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में Thank विश्वास God धर्मी for है। the cross. धन्यवाद करते हैं All क्रूस our के लिए। sins are done. हमारे सभी पापों का निपटारा Look हुआ at the है। same verse in उसी TPT. वचन को अगर हम टीपीटी में 1 देखें, John 1:9. पहला यूहन्ना But if 1, we freely admit our sin, अगर हम खुले दिल से अपने no पापों को मान hiding, लें, no cover up, कुछ छिपाना नहीं, कुछ no ढांपना trying to नहीं, bail us out. और अपने कैसे भी हम बच निकले वो सोच नहीं। We freely admit our sins when His light uncovers them. जब उसकी रोशनी हमारे पापों पे से पर्दा हटाती है और हम उस पापों को मान He will लें, be faithful to forgive us every time. वो विश्वास योग्यता से हर बार हमें क्षमा करेगा। you must clap your hands. आपको तालियां बजानी Every चाहिए। time. हर एक The समय devil will come and tell you, no, not this time. शैतान आकर कहेगा नहीं इस बार नहीं। You say every time. आपको कहना है हर God बार। is just to forgive us our sins because of Christ, मसीह के कारण परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा and He करता will है continue to cleanse us from all और unrighteousness. सब अधर्मिकता से वो हमें शुद्ध करता What a रहेगा। wonderful God we have. क्या ही अद्भुत What परमेश्वर a हमारा wonderful, He है। has taken your past, present, future sin on the cross of Calvary. उसने आपके अतीत वर्तमान भविष्य के पापों को क्रूस पर उठा लिया What है। all He expects from you and me is this: आपसे और मुझसे जो वो उम्मीद करता है वो ये है, without any defense, बिना किसी सुरक्षा प्रणाली के freely admit your sin, खुले दिल से मान लीजिए, and then फिर confess your sin. अपने पापों को हम मान लें। Every time you confess, He is willing to forgive you every time. जब भी हम अपने पापों को मान लेंगे वो तैयार है हमें क्षमा करने के Hallelujah. लिए। You know why? आप जानते हैं Because when क्यों? your heart is clean, जब आपका दिल when साफ your है, hands are clean, जब आपके हाथ when your साफ हैं, eyes दिल are साफ है, clean, आंखें साफ when है, your minds are clean, आपका मन साफ है, you have the power. आपके पास में वो You know सामर्थ what है। kind of power you have? आप जानते हैं किस Let's प्रकार go की to सामर्थ James है? chapter 5 verse 16. याकूब 5 उसका 16 अगर हम And let's देखें, read it in TPT. हम टीपीटी में से पढ़ेंगे। Confess and acknowledge how you have offended one another. इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को Then मान pray लो, for one another to be instantly healed. फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि वो तुरंत चंगे हो For जाएं। tremendous power is released through the passionate, heartfelt prayer of a godly believer. क्योंकि एक Hallelujah. भक्तिवान विश्वासी के दिल से निकली, Yes. जुनून से निकली प्रार्थना में के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, Tremendous power is released. क्योंकि बहुत ही अद्भुत शक्ति In the आजाद होती spirit है। realm. आत्मिक मंडल में Tremendous power is released. बहुत बड़ी सामर्थ आजाद होती है। Demon spirit have to flee दुष्टात्माओं को भागना होगा when you pray with a passionate, heartfelt prayer. जब आप जुनून के साथ दिल से आप प्रार्थना करते हैं। That is possible when you do not have iniquity and sin in your life. ये तब संभव है जब आपके हृदय में पाप नहीं है। Is it worth to cover and hide and put up a faking way of life in our life? क्या ये सही है कि हम एक मुखौटे का जीवन हम जीते रहें? Your power is just held up there.
आपकी सामर्थ रुकी हुई है। Your power is needed for somebody. आपकी सामर्थ आवश्यक है किसी के लिए। Right in your house, आपके घर में with a clean heart. साफ दिल से When you pray, जब आप प्रार्थना that करते prayer will हैं, set many people free. वो प्रार्थना Hallelujah. कई लोगों को आजाद करेगी। Because the Bible says tremendous power is released. बाइबल बतलाती है बड़ी मात्रा में शक्ति आजाद I want मिलती to है। encourage you, brothers and मैं sisters. आपको उत्साहित करना चाहूंगा, Abide in God. परमेश्वर में बने रहें, Let His words abide in you. उसके वचन आप में बने रहें। Before you look up in prayer, प्रार्थना में ऊपर देखने से पहले look inside. अपने अंदर देखें, Cleanse your life. अपने दिलों को जांचें। God is a wonderful God. परमेश्वर अद्भुत Oh, we are परमेश्वर going to है। pray for you. हम आपके I लिए want to tell प्रार्थना every one करेंगे। of you, we love you wherever you are. हम आप सबसे कहना चाहते हैं, हम आपसे बेहद Yes, प्रेम because करते of the हैं। pandemic crisis, many things are happening. जरूर इस महामारी के कारण कई सारी चीजें हो रही हैं। Our relationships are being affected. हमारे रिश्तों में समस्याएं आ Our रही हैं। finances are under great stress. आर्थिक रूप से हम बहुत तंगी में हैं। Physical healing. शारीरिक चंगाई, People are under depression. लोग निराशा में, डिप्रेशन Oh, I में जा want रहे to tell हैं। you right now, मैं इस समय पर आपसे कहूंगा, you and I need to pray for a suffering world. और आपको और मुझे जो है पीड़ित जनता के लिए प्रार्थना करना You है। and I need to pray for the leaders of the world. आपको और मुझे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना They है। need God's wisdom. उन्हें परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता Tremendous है। power is released. बहुत बड़ी सामर्थ आजाद होती Me है। and Pastor Lizzie, we are going to pray for you. और पास्टर और पास्टर लिजी आप सबके लिए I just प्रार्थना invite her करेंगे। to come right on the stage here with me here. और पास्टर लिजी को भी हम मंच पर We're बुलाना going to wait चाहेंगे। in God's presence. और हम कुछ समय You परमेश्वर की will उपस्थिति hear में the बने playing of a रहेंगे। music. और आप म्यूजिक के भी बजते हुए, म्यूजिक को भी बजते You हुए just सुनेंगे। stay right there. आप अपने स्थानों में बने And रहें। if you are a matured person, अगर आप परिपक्व व्यक्ति हैं just join with me, help us. और हमारे साथ में जुड़िए, As we हमारी मदद both are करें। just standing and praying. और जब हम दोनों खड़े होकर प्रार्थना करते And हैं pray that the Holy Spirit will tell us what we must do for them. Oh, we just worship you, Father. We want the Holy Ghost to move right now. हम चाहेंगे पवित्र आत्मा हमारे बीच We में are going to ask the Holy Ghost to move in our midst. और Hallelujah. हम चाहेंगे पवित्र आत्मा हमारे बीच में Let मंडलाए। 2 or 3 gather in His name. जहाँ 2 या 3 उसके नाम And से इकट्ठा हैं, Jesus is there. यीशु वहां पर मौजूद है। Kurabalandana kuriyandana karabalai. Hallelujah, Lord, as we wait in your presence, Father. Lord, you just let the word of knowledge, word of wisdom, discernment work in our life, Father God. प्रभु होने दे कि Kushak. समझ की, प्रकाशन की आत्मा हमारे अंदर कार्य करने पाए। He is here. वो यहाँ पर है। We both are waiting right now for you. हम इंतजार कर रहे हैं आपके सम्मुख। As the Lord puts the word in our heart, we are going to pray for that, or we are going to release a word, or we are going to bless you. जैसे प्रभु हमारे हृदय में उन वचनों को डालता है, हम उसे उस विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उन वचनों को हम आजाद करेंगे। Yes, God. Kurabaradi shangari andarakuri. Release the spirit of liberty in this place. Broken hearts be healed, God. टूटे हृदय चंगे होने पाए, Loneliness be removed. अकेलापन हटने पाए, Rejections be removed. तिरस्कार की भावनाएं हटने पाए। God, you speak to your children. प्रभु तू अपने जनों से बात कर। All those who are listening to us. जो लोग इस समय पर हमें सुन रहे One हैं, touch from you, God. प्रभु तेरा एक स्पर्श, Oh, everything will change. हर एक चीज बदल जाएगी। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. We exalt your name, O Father. We glorify you, God. Yes, God. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, God. God, as a loving Father, He wants to have intimate fellowship with Yes. you. एक प्रेमी पिता के रूप में वो आपके साथ में घनिष्ठ संबंध में रहना चाहता है। I just see the scene that happened in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में जो दृश्य था वो मुझे समझ में आता है। Like God is Yes, walking in to have fellowship with His creation. जैसे परमेश्वर अपनी सृष्टि के Touch साथ your में people.
संबंध Speak to रखने us. के लिए वो उतर आता था, चला He's करता looking for Adam and Eve था। वो आकर आदम और हव्वा को तलाश to रहा है have intimate fellowship and to show his love to them. ताकि एक घनिष्ठ संबंध में हम होने पाए, But he could not find them लेकिन वो उन्हें वहां नहीं पाता है because they were hiding. क्योंकि वो वहां पर छिपे हुए Yes. They थे। did not have the strength to come and face him. उनके पास में वो ताकत नहीं थी कि वो आकर उसका सामना कर सके। In the same way, in some of the families, उसी प्रकार कुछ परिवारों में right now Jesus is come. Yes, God. यीशु आपके परिवारों Yes, में आ Father. He's रहे हैं। looking for intimate fellowship with you. Jesus. आपके Yes, साथ घनिष्ठ संबंध को वो चाहते He हैं। wants to love you. वो आपसे Yes. प्रेम करते हैं, He wants to forgive you. आपको Yes, क्षमा God. करना चाहते He हैं, wants to accept you. वो आपको ग्रहण करना चाहते हैं। Whatever may be the iniquities. Yes, Father. अनर्थ बातें, अधर्म कुछ भी क्यों ना हो, If you come out, अगर आप बाहर निकलेंगे उनसे, accept your sin, अपने पापों को मान लेंगे, and He is willing and ready to forgive you. वो तैयार है, वो इच्छुक है आपको क्षमा करने And की। He wants to embrace you and take you as His children. वो आपको गले लगाना चाहता है अपने खुद के संतान के रूप में। If that is you, अगर आप वो व्यक्ति हैं, if you are hiding and running away from Him, आप उससे छिपे हुए हैं, आप उससे भाग रहे हैं, or just following Him very far, बहुत दूर से आप उसके पीछे चल रहे हैं, He's calling you back. वो आपको वापस बुला रहा है। Come back, my son. मेरे बेटे वापस आओ। How long you will walk far away from me? कब तक तुम मुझसे इतना दूर भागोगे? Without me, you cannot do anything. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। Come back to me. मेरे पास वापस आओ। He's calling you. वो आपको बुला रहा है। Please, please hear His voice. उसकी आवाज को सुने, Please come out of your hiding. अपने उस छिपे स्थान से बाहर आए, Open and place your life before Him. अपने Thank you, जीवन Jesus. को उसके Thank you, सामने Jesus. रखें। He doesn't, He knows everything. It is nothing that He does not know about Thank you, you. Jesus. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आपके बारे में नहीं Thank you, जानता Lord. है। I like to pray. मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, I want obedience मैं आज्ञाकारिता to the चाहूंगी voice of God. कि आप आज्ञाकारी Touch your होकर This के is people a right आवाज- now. moment in your life. Touch your ये वो people समय right है now, आपके Father. जीवन में। I don't know you will get another moment like this. और नहीं जानते ऐसा दूसरा समय मिलेगा या नहीं। When I think of that, my heart breaks. जब मैं ये सोचती हूँ मेरा हृदय टूटता है। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से talk to your children, Lord. प्रभु अपने बच्चों से तू बात कर। Hiding is not the answer. प्रभु छिपना वो उत्तर नहीं है, Following you from far is not the answer. बहुत दूर से तेरे pीछे चलना उत्तर Thank you, नहीं Lord. है। God, let them run Thank you. back to you, Thank Lord. you. वो तेरे पास Thank you. वापस Let दौड़े them आने come पाए, back, oh God. वो वापस परमेश्वर के You पास are आने ready to पाए। forgive and accept them as your precious children. प्रभु तू उन्हें अपने बेशकीमती बच्चों के रूप में ग्रहण कर। Thank you, God, that you Yes. are touching them and you will Yes, enable Father. them to Oh, grab Rapha. this moment. प्रभु धन्यवाद Yes, करते हैं, Father. आप उन्हें सक्षम करें कि वो इस मौके का इस्तेमाल करने In पाए, Jesus' Hallelujah. name. यीशु के नाम से। I feel, some of you, I feel some of you in the business, मैं महसूस करता हूँ आप में से कई हैं जो अपने व्यापार में, and you are having struggle right now in your heart, आप अपने हृदय में बहुत संघर्ष से गुजर रहे whether हैं, to start or not to start. ये सोचते हुए कि ये शुरू करना चाहिए या नहीं, What should I do? मुझे क्या करना I चाहिए। want to just help you remember a word from the Bible. मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा बाइबल से, I am the Lord that giveth you power to get wealth. मैं संपत्ति जुटाने की ताकत देने वाला परमेश्वर। Whatever you are planning, जो भी आपकी योजनाएं हैं, do not be panicking. घबराए ना, Put that matter at the feet of Jesus, उस बात को यीशु के कदमों पे रखें and God is going to lead you. और प्रभु आपकी अगुवाई New doors करेगा। are going to open. नए द्वार आपके लिए खुलेंगे। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम whosoever से, is hesitating, Lord, in the business area, जो भी इस बिजनेस के क्षेत्र में झिझक रहा Lord, I है, pray that you give them clarity right now. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें You स्पष्टता give them दें। clarity, Father God. प्रभु आप उन्हें स्पष्टता प्रदान That करें one push in their spirit, कि अपनी आत्मा में वो उस धक्के को महसूस just करें। one degree, एक और डिग्री from ऊंचा, 99 to 100. 99 से 100 डिग्री पे आने Give पाए। them the help, oh Lord, the push, oh Lord. प्रभु तू उन्हें वो धक्का दे। Set them free, Father God. प्रभु तू उन्हें आजाद कर। Hallelujah. हालेलुया। I also pray for those, just shut up in the houses. मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अपने घरों में Just बंद हैं। thinking about your finances. आप बैठे हुए हैं, आर्थिक चीजों के How बारे I'm में going सोच to रहे make the हैं finances. और आर्थिक चीजों के विषय में You have heard many, many words. आपने कई वचनों को सुना है।
time to personalize those words for you. ये समय है कि उन वचनों को आप अपने जीवन के लिए मान लें। God could feed that widow woman. अगर परमेश्वर उस विधवा को खिला पाया, He's able to sustain you. वो आपको भी So I'm थाम going to pray सकता for है। you right now. इस समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना Those who करूंगा। are having financial stress, जो लोग आर्थिक तंगी से looking गुजर for रहे ways हैं, how God can help you. आप रास्तों को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर आपकी कैसे मदद Don't look here करेगा। and there. यहाँ वहाँ ना Look to देखें, God. आप परमेश्वर की Look ओर to His देखें, word. उसके वचन की ओर Abide in देखें, His presence. उसकी उपस्थिति में बने Let His रहें, word abide in you. उसका वचन आप में बना Look रहे, inside. उसके Make yourself clean. अपने जीवन को Father, in जांचिए। Jesus' name, God. प्रभु यीशु के नाम We से bless those who are just under financial stress. प्रभु जितने लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे You हैं, bless them mightily, प्रभु Father. तूने बहुत तायत से आशीष Yes, दी। God. Hallelujah. हाँ, Oh, प्रभु। Rabala Baladi Shangari and the Kuri and the Karabala. Just wait for a few more minutes. कुछ और समय हम उसकी Wait for a उपस्थिति में few बने more रहें, minutes. Hallelujah. कुछ और समय हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Father. We love you, Father. Oh, Rabba Shangati and the Kuri and the Kar. Believe for a miraculous healing upon Oh, Rabba Shanga Baladi and the प्रभु, हम Kuri and चमत्कारी चंगाई के लिए हम प्रार्थना the करते Yes, हैं। God. people in the hospital, जो लोग अस्पताल में Yes, हैं, Lord. people in the ventilator. जो लोग वेंटिलेटर में हैं, Lord, we send your word and heal them, Lord. Yes, प्रभु, अपने वचन God. को भेज कर तूने चंगा कर। Right now, Lord. Right now, right now, right. Tremendous power be released in Jesus' name. Oxygen level go and become normal. Yes, Oxygen level, normal, Prabhu, normalcy, normal normalcy, God. People in the Lord in the ICU, let them come back home, oh God. प्रभु, Hallelujah, जो लोग Lord. आईसीयू में हैं, वापस अपने घरों में आने You पाएं। have the Yes, Father God. power to heal them, Lord. Oh, तेरे पास Rabba वो सामर्थ्य Shangari उन्हें and the चंगा करने Kuri की। and the Kar. I also believe for healing upon those who have other health issues. और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, Amen. उसके लिए You भी are प्रार्थना करो। tremendous power. Touch them, touch them, touch them, God. और जो लोग डेंगू Touch से them, God. ग्रसित Ikaba हैं, Shabur and the Kuri. यीशु के Yes. नाम से उन्हें चंगा कर। People with type- Amen, 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 amen. And the mothers who have pregnancy problem, touch them in Jesus' और name. वो माताएं जो Yes, प्रेगनेंसी Lord. की समस्याओं से गुजर रही हैं, Thank you for your healing touch, Lord. Yes, धन्यवाद Lord. तेरे स्पर्श के You are लिए चंगाई। Jehovah Rapha. Oh, Yehovah Rabba Rapha. Shangari. Said, I am the Lord that healeth you. तूने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला So we परमेश्वर। minister your healing power, प्रभु Lord. तेरी चंगाई की सामर्थ आने पाए। In Jesus' name. God will lift your name on high, King of kings and Lord of lords. We pray a word of blessing. I ask Pastor Lizzie to pray a word of blessing. Yes, go ahead. Yeah. Let's just pray right now. Let's pray. Father, I thank you for this beautiful time. Yes, प्रभु God. धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के We लिए। thank you that you are present in every house that they are, Lord, watching Amen. now. प्रभु हर एक घर जो हमें देख रहे हैं उन पर तेरी उपस्थिति बनी रहे। bless them. Lord, we thank you that you are laying your hand upon your children, Lord. प्रभु Yes, God. धन्यवाद कि तू अपने हाथों को अपने बच्चों पर रखे हुए We है। speak your Abrahamic blessing, Lord. प्रभु तेरे Everybody, अब्राहम की every आशीष आने house. It पाए। is your heart desire to Every bless them, house. Lord. प्रभु ये तेरे हृदय की इच्छा है कि तू food, You आशीष said, दे। I will bless wealth, them प्रभु तूने everything. कहा कि मैं उन्हें आशीष and I will दूंगा, make them a blessing. मैं उन्हें आशीष का कारण Let Let them बनाऊंगा। receive your blessing right now. Receive. तेरी right आशीषों now, को वो Father पाने पाए। Open the windows of heaven. Yes, आकाश के God. झरोखों को खोल Let there be प्रभु। open doors. Yes, प्रभु खुले Father. द्वार होने पाए। That will be blessed in their going out and coming Amen. in. हो कि उनके Amen, आने और amen, जाने पर amen. आशीष रहे। Thank you, Father. Yes. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम Amen, से हम प्रार्थना amen. करते We're going to हैं। say the grace together, all of us. आइए मिलकर हम अनुग्रह The कहें। grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.